हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रश्नावली है 8.3। यानी हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 को। हमने पिछले दो लेक्चरों में प्रश्नावली 8.1, 8.2 को कवर कर चुका है और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 को। हमारी पहली सवाल क्या दिया गया है? निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित के मान निकालिए। पहली सवाल है साइन 18 डिग्री बटा के कॉस 72 डिग्री। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, आपको बस कुछ फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ फार्मूले आप नोट कराते हैं। क्या है? साइन, क्या है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। और यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। इन्हीं 6 फार्मूले पे पूरी प्रश्नावली क्या जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब देखिए हमारी पहली सवाल क्या कर रही है? साइन 18 डिग्री बटा के कॉस 72 डिग्री। इसको नोट करिए। साइन को हम साइन रहने देते हैं, 18 डिग्री रहने देते हैं। देखिए हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको कर देखिए हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्यों, हमने ऐसा क्यों किया? हम कोस को क्यों कोस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं? ताकि हमारा कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो साइन में चेंज हो जाएगा, नहीं हमको साइन साइन कट जाएगा, नहीं ऐसा कुछ मान हमें चाहिए। आपको देखना होगा कि हमें ऊपर क्या दिया, नीचे क्या दिया और बगल में क्या दिया। आपको ये सब देख कर चलना होता है, उस हिसाब से हम परिवर्तन करते हैं। अब देखिए साइन क्या है? 18 डिग्री है। अब देखिए कॉस है 90 की जगह 90 है। और देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है। अब थीटा की जगह हम क्या रखें? कॉस के मान में परिवर्तन ना है, यानी कॉस के थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे। 18 लिखेंगे तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यानी थीटा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेगा आप साइन 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे आप लिखे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। यहाँ पे दिखा दीजिएगा, सूत्र दिखा दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो आप लिख देंगे कॉस 90 किस में बदलेगा? कॉस साइन में। थीटा हमारा क्या 18 है, तो लिख देंगे 18। यहाँ से मेरा मान कट के क्या जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारी कर रही है 10 26 डिग्री पॉन कॉट 64 डिग्री। उसी तरह सेम इसको भी करना है। 10 को हम रहने देते हैं, इसमें 10 को रहने देते हैं। 10 26 डिग्री। अब देखिए कॉट को हम क्या लिख देते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों मैंने कोट लिखा है? क्या कोट किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। कोट किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। और 10 किस में चेंज होता है? कोट में। अगर आप ऊपर वाले को थीटा में तोड़े होते तो आप लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा लिखे होते, ताकि वो किस में चेंज होता है? कोट में चेंज होता। अब देखिए इसका मान रखते हैं 10 26 है, 10 26 रहने दीजिएगा। 10 26 डिग्री कोट है, कोट रहने दीजिए। 90 है, 90 रहने दीजिए। अब देखिए हमें चाहिए क्या है? 64 डिग्री। क्या चाहिए? 64 डिग्री। हम इस 90 में से क्या घटाए कि हमें 64 डिग्री मिल जाए? 90 में से हम ऐसा 90 में से क्या घटाए कि हमें 64 मिल जाए? क्या घटा देंगे? 26। क्या क्या घटा देंगे? 26। ये सूत्र आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? 10 थीटा के। किसके बराबर होता है? 10 थीटा के। आप इसको नोट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने कैसे किया है। फिर आते हैं, ये हो गया हमारा 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। 26 है, 26 रहने दीजिएगा। अब इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है? कोट है। क्या है? कोट है। तो कोट किस में चेंज होगा? देखिए ये फॉर्मूला बना नहीं बन गया? कोट 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा क्या है? 26 डिग्री है। क्या है? 26 डिग्री है। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। क्या होता है? 10 थीटा। थीटा जो हमारा क्या है? 26 डिग्री है। आप क्या लिख देंगे? 26 डिग्री।
समझ में आ गया। अब इसको इस समय क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक। क्या जाएगा, एक। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एक। आप इसको भी नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब आते हैं अपने तीसरी सवाल पे। हमारी तीसरी सवाल क्या कर रही है, देखिए तीसरी सवाल को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। बस उसी तरह इसको भी तोड़ना है। हम कॉस, देखिए कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, इधर दिखाना पड़ेगा आपको। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये हमारे क्या था, सवाल था। आप यहाँ पे इसको दिखा दीजिएगा साइड में, इसमें दिखा दीजिएगा, साइड में दिखा दीजिएगा। इसको हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ से हम क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ सवाल से बस सूत्र से बस रखना है, कुछ करना नहीं है। और माइनस हमारा क्या है, साइन 42 डिग्री, है कि नहीं है। अब देखिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में। और थीटा जो हमारा क्या है, 90 क्या है, 90 है। अब एक स्टेप और समझ लीजिएगा पहले, बेसिक से, नहीं तो अगर एक स्टेप हम छोड़ के चलेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। देखिए कॉस है तो कॉस रखेंगे, 90 है तो 90 रखेंगे। हमें क्या चाहिए, 48 डिग्री। कॉस हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 48 चाहिए। क्या चाहिए, 48 चाहिए। तो हम 90 में से क्या घटाए कि हमें 48 मिल जाए, तो हम क्या घटा देंगे, 42 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 42 डिग्री घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 48 डिग्री मिल जाएगा। तो हमारा साइन 42 डिग्री हो गया। हमको बस यही देखना रहता है, हम सवाल को बस देखकर हमें समझना रहता है कि हमें करना क्या है। उसमें कुछ होता नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं होता। सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं इस पर एक डूडू डाल दूंगा ताकि बस उसमें सूत्र ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अब आते हैं इस पे, 90 हो गया यहाँ पे। अब देखिए कॉस है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में। थीटा देखिए कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। और थीटा जो हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ से क्या हमारा है, थीटा जो क्या हमारा 42 डिग्री, क्या जाएगा 42 डिग्री। और ये भी क्या है, साइन 42 है। साइन 42 में जाएगा तो क्या जाएगा हमारा, जीरो। क्या कट, क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो लिख सकते हैं। क्यों, मान लीजिए साइन 42 कॉस साइन 42 है, मैं बोल दिया, दो में से दो जाएगा जीरो, दोनों अंक क्या है, समान। उसी तरह साइन 42 चला जाएगा तो जीरो, उसी के लिए हम क्या लिख देंगे, जीरो। क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। तब तक मैं इसको साफ करता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने चौथी सवाल पे। क्या है, कोसेक 31 डिग्री कितना है, 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे, मैं आप कॉस को चेंज करके बताता हूँ। कोसेक को तो लिखूंगा कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। आपको ये सूत्र आप बार बार दिखाने पड़ेंगे सब, कहाँ से किए हम, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रट कर आए हैं। आपको सूत्र दिखाना पड़ेगा ताकि हमने को समझ में सब कुछ आता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, बराबर नहीं, माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक, सेक 59 डिग्री है। अब देखिए हम कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के। सेक लिख देंगे। थीटा का हमारा क्या है, अब देखिए हमें थीटा का मान पहले देखिएगा। अब देखिए हमें थीटा चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे से 9 थीटा हमारा क्या 31 है, 31 है, क्या है 31 है। कोस हमें 90 में से क्या घटाए कि हम 31 मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 90 में से हम क्या घटाएंगे, हमें 31 मिल जाएगा। हम 90 में से 59 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 31। तो हमारा क्या जाएगा, एक स्टेप और लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं है। देखिए इसको लिख सकते हैं
कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लेंगे कि हमें 31 मिल जाए, हम 59 लेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, बात वही है, ठीक। और माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में, किस में चेंज होता है, सेक थीटा, थीटा जो है क्या हमारा 59 है, और क्या है सेक 59 डिग्री। सेक से कट जाए क्या आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा 0, माइनस होगा क्या आ जाएगा 0। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, किस पे आएंगे, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो मैं इसको साफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे सवाल पे, और दूसरी सवाल क्या कहती है, 1048, 1023, 1042, 1067, 10:1 बराबर क्या है 10:1। हमको क्या कर रहा है कि दिखाइए, यानी दिखाना कि इसके बराबर है। बराबर दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एक साइड लेना पड़ेगा। हम अगर इसको लेकर चलेंगे तो उसको दिखाना बहुत डिफिकल्ट, हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड क्या ले लेंगे, कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेन, क्या लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 10:48 है, क्या है 10:48, 10:23 डिग्री, 10:42 है, और क्या है 10:67 डिग्री है, ठीक। हमने कौन सी साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। देखिए 10 को हम 10 रहने देते हैं, ये 48 है, ये क्या है 10:23 है। आपको ऐसा समझ में आ रहा है, देखिए इन दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है। आप जब दो लोगों को जोड़कर 90 आए तो आपको समझ जाना है कि हमें किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है ना, 90 में से चेंज, 90 में से माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों का मान 90 आ रहा है, इन दोनों का मान 90 आ रहा है। पीछे आप देख रहे थे जो ऊपर नीचे दिया था उस दोनों का अभिमान क्या था, 90 आ रहा था जोड़कर। इसी प्रकार से हमें समझना है। अब देखिए 10 को हम क्या ले सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10:90 माइनस थीटा, इसको भी 10 क्या लिख सकते हैं 10:90 माइनस थीटा, दोनों 10 को हम लिख सकते हैं। आपको समझना है, देखिए ये क्या है 10:48 रहने दीजिए इसको, ये क्या है 10:23 डिग्री है, क्या है 10:23 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 10। थीटा है, क्या है थीटा हमारा क्या है, अब देखिएगा समझिएगा 90 माइनस थीटा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 42 से, क्या चाहिए 42 से, थीटा इस 10 में कोई परिवर्तन होगा, थीटा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हम क्या लिख देंगे 10, इसमें से क्या घटाएंगे 42 मिल जाएगा हमें, क्या घटाएंगे तो 48 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 42 मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसको भी 10:90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा हम क्या करेंगे, हमें इस 67 का मान चेंज हो, यहाँ पे क्या घटाएंगे यानी 23 घटाएंगे तो हमें 67 मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, आगे आते हैं 10:48, 10:23 डिग्री। अब देखिए 10 किस में चेंज होगा, कोट में, किस में चेंज हो जाएगा कोट में। अब इधर साइड में आप लिख सकते हैं 10:90 माइनस थीटा किस बार होता है, कोट थीटा के, तो थीटा के हमारा क्या है 48 है, क्या है 48, क्या हमारा 48 है, थीटा हमारा क्या है 48 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 किस में चेंज होगा कोट में, 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, 10:90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा जो हमारा क्या है 23 है, तो आप 23 लिख देंगे। आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि नीचे का आपको नहीं दिखेगा। इधर देखिएगा 10 क्या है 48 है, 10:48 रहने दीजिएगा, देन क्या है 10:23 है, क्या है 10:23 डिग्री है। अब क्या है यहाँ पे कॉट, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। अब देखिए मैं बताया हूँ कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। हमारे पहले लेक्चर में इसको इस टॉपिक को हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आप चाहे सूत्र को दिखा सकते हैं बगल में, आप बगल में सूत्र को दिखा भी सकते हैं। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/10 23 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 10-23 डिग्री लिख सकते हैं। मैं इसको सूत्र में पीछे बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10 होता है। आप इसको काट सकते हैं 10:48 खत्म, इससे खत्म, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो आप लिखेंगे, आप क्या लिख देंगे इसके बराबर आ गया 1, तो आप लिखेंगे यहीं पर आप दिखा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लेते तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ।
अब आते हैं अपने दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल क्या कहती है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 है। हमको इसको दिखाना है कि इसके बराबर क्या है, 0 है। आप क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, यहाँ से हमारा क्या है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखिए cos है तो cos रहने दीजिए इसको। देखिए आपको कहीं ना कहीं इसको ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है, यानी किसी को इसमें तोड़ना है। आपको इतना समझ में आ गया कि हमें कैसे पकड़ना है, हमें क्या करना है। इसका मान इन दोनों का 90 डिग्री, इन दोनों का मान 90 डिग्री आ रहा है आपस में, यानी आपस में दोनों कटेंगे, आपस में दोनों कटेंगे, इतना समझ में आ गया। अब देखिए cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को हम लिख सकते हैं cos, देखिए cos को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। देखिए इसको साइन, इधर क्या है माइनस है, साइन 38 है तो 38 लीजिएगा, साइन का लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। cos है तो cos रहने दीजिएगा, cos 38 है। अब देखिए ये भी क्या है cos, अब 90। अब देखिए cos में से हम 90 में से क्या घटा के हमें 52 मिल जाए, यानी कि 90 में से हम क्या घटाएंगे 52 मिल जाए, 38 से घटा देंगे, 38 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 38 डिग्री घटाएंगे तो हमें ये इसके बराबर, यानी यहाँ पे 38 रख देंगे, यहाँ पे हम 38 रखेंगे, 38 रख देंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या 52 हो गया, यानी cos 52 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि बात वही है। ठीक इसी प्रकार ये है साइन 38 डिग्री है, क्या है साइन 38 डिग्री है। और इसको हम क्या कर सकते हैं साइन 90 माइनस, अब देखिए साइन में से हम क्या घटाएंगे, हमें साइन 52 मिले, साइन में से हम क्या घटा देंगे 38 घटा देंगे, यहाँ पे हम 38 रखेंगे 38 डिग्री तो हमारा क्या मिलेगा माइनस 52 हो जाएगा, यानी साइन 52 मिल गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सूत्र एक बन जाएगा, यहाँ पे cos 38 डिग्री क्या हो गया cos 38 डिग्री, ये क्या है cos 90 माइनस थीटा, मैं बताया क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। आप पीछे पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से साइन 38 है तो 38 रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। थीटा हमारा क्या है 38 है, क्या है 38 है। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा इतना। अब देखिए cos है तो cos को रहने दीजिए, cos 38 है। हम क्या लिख सकते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, साइन को क्या होता है cos, cos 38 लिख सकते हैं, माइनस साइन है साइन 38 रहने देते हैं, और cos को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है 38 डिग्री है। इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 1, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा वहां पे 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या है बराबर आ गया। हमारा क्या होगा ये, हम इसको दिखा दिए कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारा है। इसको आप नोट करें तो तक हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा सवाल को समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कि आपको ना समझ में आया हो। बस आपको फार्मूला इतना आना चाहिए कि हम 90 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 90 में से घटा रहे हैं तो क्या आएगा, बस इतना बात का ध्यान रखना है कि साइन किसमें समझेगा कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। आपको इतना बस इतना ही आपको करना है, बस इसी इन्हीं फार्मूलों का इसमें प्रयोग है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 10 डिग्री, जहाँ 2a क्या एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए न्यून कोण का मतलब a का मान हमारा क्या आएगा 90 से छोटा आएगा, हमको इतना पता चल चुका है, आंसर इतना 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए मैं दिया क्या गिवन में क्या है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है। ठीक, हम देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस रूप में कि कॉट
90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये आप जानते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा तो किसके रूप में आ जाएगा? tan थीटा के रूप में आ जाएगा। आप यहाँ सूत्र दिखा दीजिएगा, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? tan थीटा के। इसलिए आप यहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग किए हैं। हो गया, तो यहाँ से कॉट चला जाएगा, क्या जाएगा? कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या जाएगा? कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा 2a इक्वल टू a माइनस 18 ये है, तो 18 कर लीजिएगा। इसको इधर ला दीजिएगा, 90 माइनस ये प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री बराबर ये माइनस में चला जाएगा तो प्लस में 2a करेंगे। इसको जोड़ेंगे, क्या जाएगा? 108, क्या जाएगा? 108 डिग्री, क्या जाएगा? 3a, क्या जाएगा? 3a ये बराबर क्या जाएगा? इधर गुणा में चला जाएगा तो भाग में, क्या जाएगा? भाग में हो जाएगा। 3 है, 3 से काटिए गए तो क्या मिलेगा? 3 3 9, 3 6 18, क्या मिलेगा? 18 डिग्री। ए बराबर क्या हमें मिला? 18 डिग्री। हमें क्या मिलेगा? 18 डिग्री। क्या मिला है? 18 डिग्री। अब देखिए, हमें बस यही करना था, इसका क्या मानना था? मान निकालना। तो हमें ए का मान क्या निकल गया है? 36 डिग्री। क्या निकल गया? 36 डिग्री। क्या निकल गया? 36 डिग्री। ए का मान हमारा क्या निकला है? 36 डिग्री निकला है। अगर 2a का मान पूछेगा उसमें गुणा कर देंगे। एन 2a का मान क्या दिया था? यहाँ पे देखिए 2a का मान क्या दिया था? न्यून को क्या दिया है? न्यून को दिया है। इसका मान क्या था? 90 से छोटा था। देखिए 90 छोटा है कि नहीं है? 36 है, 36 90 से छोटा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारे नेक्स्ट सवाल कौन सी है? चौथी सवाल है। यदि 10a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। देखिए हमें गिवन में क्या है? 10a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस b क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए 10a है, 10a है, रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 10 को हम किस कोड क्या लिख सकते हैं? 10 90 क्या लिख सकते हैं? 10 इसको 10 90 माइनस थीटा जो है क्या हमारा बी है, इसमें चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ पे हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर 90 माइनस थीटा, तो ए माइनस इधर आएगा तो प्लस में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक अपने अगले सवाल पे आते हैं। यदि देखिए हमारे 5वीं सवाल क्या दिया है? यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, और क्या दिया है? जहाँ 4a हमारा क्या है? एक न्यून कोण है, यानी क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। ये तीसरी सवाल की तरह है। देखिए दिया है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको क्या करना है? इसको सिद्ध करना है दोनों क्या है? बराबर है। इसको ये हमको करा है, इसके जहाँ है इसके बराबर है। जहाँ क्या है? 4a क्या है? एक न्यून कोण है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। किसको? कोस, किसको? सेक को लिख सकते हैं। थीटा का हमारा क्या है? 4a है। इसके देखिए लिख दीजिएगा, कोसेक यहाँ से दिखा दीजिएगा सूत्र से, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। यहीं से हम किए। इसको आप यहाँ सूत्र को आप दिखा दीजिएगा। इक्वल टू क्या है? कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। इसको करेंगे तो 110, इसको ऐड करेंगे तो 5a हो जाएगा।
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/5 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ए का मान क्या आ गया हमारा 22, क्या आ गया 22। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल में कुछ है नहीं ज्यादा, बस इसी तरह से आपको करते जाना है, एक ही फॉर्मेट की सभी सवाल दी गई है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसको आप अपने कॉपी पर एक बार बिना देखे सॉल्व करिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब हम आते हैं अपनी छठवीं सवाल पे। छठवीं सवाल क्या कहती है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, त्रिभुज किसके हो अंतःकोण हो, एबीसी के अंतःकोण है, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा के 2 बराबर है कोस ए बटा 2 के। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया है, साइन दिया है और कॉस दिया। हमें या तो इसको कुछ भी करके आपको इसका मान निकाल देना है, या लेफ्ट हैंड को लाकर राइट हैंड ला देना है, आपको कोई भी सा एक साइड लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या दिया, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के अंतःकोण दिया है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लिखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए हम यहाँ से क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें ए में चाहिए मान, तो हमें आप ऐसा करते हैं, हमें ए में मान चाहिए तो हम ए को इधर रख सकते हैं, यानी इन सबको मान की जगह हम ए को रखेंगे। ऐसा कुछ करने पर आपको समझ में आता होगा कि यानी कि इन सबको हटाकर हम यहाँ पर ए के मान में रखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये मान मिल जाएगा, ए के मानों में मिलेगा। या तो आप ये भी तो कर सकते थे, बी को भी तो ले जा सकते थे, लेकिन आप बी को ऐसा ले जाएंगे तो आपको ऐसा मान नहीं मिलेगा और आपको ए में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें ताकि अकेले ए मिले और बी प्लस सी कहीं एक जगह रहे, इसलिए हमने ऐसे ए को इधर भेजा है। जब आपको ऐसा हो गया तो अब लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है साइन बी प्लस सी बटा के 2 है। अब देखिए यहाँ पे साइन तो साइन है, ठीक है, बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 100, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, इक्वेशन 1 से आप लिख दीजिएगा, इक्वेशन 1 से 180 माइनस ए बटा कितना है 2 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, किससे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक। यहाँ पे देखिए b प्लस सी बराबर क्या है 180 माइनस ए है, हमारा यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब इसको करते हैं, अब देखिए साइन तो ये है, ठीक है साइन है, साइन है, इसको इन दोनों क्या कहते हैं अलग अलग ले लेते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं अलग अलग ले लेते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 90 डिग्री, क्या जाएगा 90 डिग्री, माइनस है a/2 हो जाएगा, वही नहीं होगा। अब हम जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हमारा क्या है a/2 है, a/2 हो जाएगा। देखिए आसानी से, कितने आसानी से हम मान को निकाल दिए, तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया यहाँ पे प्रूव हो गया। अब करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस आपको समझना है मिलाना क्या। मान लीजिए हमको इस साइड को लेकर चलना है तो हमें क्या लाना है ए के मान में लाना है, यानी हमको अकेले ए चाहिए, यानी बी प्लस सी का मान हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ करिए, मान लीजिए हम जानते त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें इन यानी बी प्लस सी की जगह हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ हमें ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी के जगह क्या कर देंगे यहीं पर रहने देंगे इसको, और जो ए है ए को इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें अकेले ए चाहिए तो हम अकेले यहाँ पर कुछ करके आएगा, कुछ ना कुछ होगा तो अकेले ए आएगा, ये हमें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ बी प्लस सी दिया है, देखिए बी प्लस सी है, बी प्लस सी की जगह हम क्या रख देंगे 180 माइनस ए, बी प्लस सी की जगह हमने क्या रख दिया 180 माइनस ए रख दिया है। ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1 बन गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जैसे हम जानते हैं ये जो समीकरण 1 था, यहाँ समीकरण 1 से हमने मान को रखा है, समीकरण 1 से हमने मान को रख दिया है। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर फार्मूला दिखा दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, प्रूव हो गया है, क्या हो गया कॉस a/2 यहाँ पे हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने 7वें सवाल पे। हमारे 7वें सवाल क्या कहती है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। इन सभी मानों को इसमें व्यक्त करना है 0 से 45 डिग्री के बीच रहना चाहिए। यानी जो साइन 67 है और cos 75 है, इन दोनों का मान कैसा रहना चाहिए, 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच रहना चाहिए। तो हमारे सवाल क्या है, गिवन में लिख दीजिए। गिवन में दिया हमारा क्या है, गिवन में क्या हमारा है, गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है। ये क्या हमारा गिवन में दिया गया है। अब देखिए हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, cos क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे एक फार्मूला और लिख दीजिएगा। इस cos को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा के। ये हमारा क्या है, दो फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपको समझा देना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम साइन को हम क्या, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा है कि नहीं, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। यानी कि 90 में से क्या कहता है कि 67 आ जाए, 90 में से हम क्या कहता है कि 67 आ जाए, यानी कि 23 डिग्री क्या कहता देंगे, 23 डिग्री। समझ में आ गया। प्लस यहाँ क्या है, cos 75 डिग्री, यानी cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की हमारा क्या है, यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारा मान क्या आ जाए, 75 आ जाएगा। तो हम क्या घटा देंगे, यहाँ पे 15 क्या घटा देंगे, 15 डिग्री। यहाँ पे cos है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा किस बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा। ठीक है, हमारा क्या है 23 डिग्री, क्या है 23 डिग्री है। प्लस ये साइन है, साइन हमारा किस में बदलेगा, cos में, किस में बदल जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, cos में। तो cos थीटा क्या है, हम 15 डिग्री है। देखिए चेंज होगा कि नहीं हो गया, यानी कि ये 23 डिग्री बन गया और ये 15 डिग्री बन गया। यानी कि हमारा मान किस में आ गया, 0 और 45 के बीच आ गया। और हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त भी हो गया आसानी से। आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे MTC क्लासेस को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।